और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का कल दिल्ली छावनी में होगा अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में दुर्घटना की दी जानकारी। राज्य में कोरोना से मृत लोगों के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सूची। परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देगी सरकार। पोर्टल पर ऑनलाइन या सीओ को दे सकते हैं आवेदन। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे से रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और बांग्लादेश में 13 दिसंबर से होने वाली सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम रवाना। झारखंड की 5 बेटियां भी दिखाएंगी दमखम। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए अन्य लोगों के पार्थिव शरीर को मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन, तमिलनाडु से कुन्नूर में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का कल दिल्ली छावनी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो एक ऐसे योद्धा थे जो ऊंची चोटियों पर लड़ने और दुश्मन के दांत खट्टे करने की कुव्वत रखते थे। एक ऐसा योद्धा जिसकी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की महारत ने भारतीय सेना को कई विजय दिलाई और कई आतंकियों को काल के गाल में भेज दिया। तो वेलिंगटन, तमिलनाडु से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर आया गया है। शाम को इनके पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा और कल अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा। तो बेहद ही दुखद ये क्षण, स्तब्ध कर देने वाला पूरे देश को। तो वेलिंगटन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि लाइव तस्वीरें हैं। बीते दिनों की बात करें, बीते कुछ सालों की बात करें, तो याद कीजिए कि जून 2015 में जब मणिपुर में नागा विद्रोहियों ने 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो म्यांमार में भारतीय सेना ने सरहद पर कार्रवाई कर नागा विद्रोहियों को धूल चटाई थी। AFMI 17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स दुर्घटना स्थल से बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर की अंतिम उड़ान स्थिति और कॉकपिट बातचीत के बारे में डेटा प्रदान करता है। ब्लैक बॉक्स ना? यस।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर संसद के दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि वायुसेना के AFMI हेलीकॉप्टर ने कल सवेरे 11:48 पर सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी और दोपहर 12:15 तक वेलिंगटन में उतरने की उम्मीद थी, लेकिन सुलूर एयरबेस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हेलीकॉप्टर से लगभग 12:08 पर संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बधुल्का रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राइस सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। और एक नजर डालते हैं CDS बिपिन रावत के जीवन सफर पर। चोटियों पर लड़ने और दुश्मनों के दांत खट्टे करने की कुवत रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसकी काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की महारत ने भारतीय सेना को कई विजय दिलाई और कई आतंकियों को काल के गाल में भेज दिया। याद कीजिए जून 2015 में जब मणिपुर में नागा विद्रोहियों ने 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो म्यांमार में भारतीय सेना ने सरहद पर कार्रवाई कर नागा विद्रोहियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था।
जांबाजी की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में भारतीय सेना की बहादुरी का एक बार फिर से लोहा मनवा दिया गया था। इन उपलब्धियों के पीछे से खतरनाक माने जाने वाले स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो थे, लेकिन इस टुकड़ी की कमान थी जनरल रावत के हाथों में। साथ ही पीओके की धरती पर सितंबर 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीतिक तैयारियों में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। जनरल बिपिन रावत की शानदार उपलब्धियों में शामिल है नॉर्थ ईस्ट में चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बटालियन की कमान संभालना, वहीं संवेदनशील माने जाने वाले कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन में बतौर कमांडिंग ऑफिसर उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। जनरल रावत की बहादुरी की दास्तान देश की सीमाओं के पार से भी जुड़ी है। अफ्रीका के कांगो में हिंसाग्रस्त इलाके में शांति सैनिक के तौर पर न सिर्फ उन्होंने साल 2008 में इंडियन ब्रिगेड की अगुवाई की, बल्कि आज भी उनकी नेतृत्व क्षमता के उदाहरण दिए जाते हैं। इन सब से बढ़कर उन्हें याद किया जाएगा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होने के नाते, जिसकी कमान उन्होंने 1 जनवरी 2020 को संभाली थी। भारत के इतिहास में ये एक बड़ा कदम था, जहां कोशिश थी कि भारतीय सैन्य शक्ति को ज्यादा घातक बनाया जाए। जनरल बिपिन रावत के खून में ही देश सेवा और मर मिटने का जज्बा जैसे घुला हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उनके पिता खुद भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को जन्मे बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। उसके बाद 1978 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन किया, और जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया, इसलिए उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। 1978 के दिसंबर में बिपिन रावत की सेना में कमीशन हुई और वो हिस्सा बने 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के। वो गोरखा बटालियन जिनकी बहादुरी के किस्से अब तो किंवदंती बन चुके हैं। अपने पूरे कार्यकाल में 10 सालों तक उन्होंने सरहद पर घुसपैठ और हथियारबंद संघर्षों से जमकर लोहा लिया, जिसमें पहाड़ों की दुर्गम पोस्टिंग भी शामिल है। इसी दौरान वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश के सुमडोरोंग चू घाटी में तब कर्नल के रूप में तैनात जनरल रावत उस बटालियन का भी नेतृत्व कर रहे थे, जिसने हमला कर रही चीनी फौज से लोहा लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। बिपिन रावत सेना में शामिल होने के बाद अनेक पदों पर रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी उनकी तैनाती हुई। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, जूनियर कमांड विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर। इसी के साथ अपने 4 दशकों की सेवा में जनरल रावत ब्रिगेडियर कमांडर जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 इन जैसे पदों पर सेना में रहे। फिर वो दिन भी आया जब 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने थल सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला। उसके बाद सीडीएस पद तक पहुंचे। याद कीजिए जनरल रावत के सीने पर चमकते मेडलों को, जो दरअसल में उनके योगदान की चमक थे। जनरल रावत सेना के सबसे डेकोरेटेड अधिकारियों में से थे। उनकी सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, साथ ही थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया जा चुका था। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनकी जिम्मेदारी थी भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर सेना के तीनों अंगों को तैयार करना, सेना के आधुनिकीकरण को नई दिशाएं देना, जिसके संकेत भी मिलने लगे थे। और इसी का नतीजा था कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का पताका लहराना शुरू भी हो चुका था। ये देश उन्हें याद करेगा एक ऐसे सैनिक के रूप में जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, एक ऐसा जांबाज जो आखिरी दम तक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा विराम। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार।
नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र की आज की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों सदनों में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार ने कोविड महामारी में मारे गए लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पीड़ित परिवारों को ये राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड महामारी से 5,133 लोगों की मौत हुई है। रांची में सबसे अधिक 1,585 लोगों की और पूर्वी सिंहभूम जिले में 1,043 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। परिजन मुआवजे की राशि पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन या सीओ को आवेदन दे सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,419 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 8,251 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इससे अधिक 23 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में अब कोरोना के 129 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.49% पर बरकरार है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,30,39,32,286 हो गया है। से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 327वें दिन 80 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी गई हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एचईसी के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें एचईसी में चल रहे आंदोलन और मजदूरों की समस्याओं पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। मौके पर उद्योग मंत्री ने एचईसी के सीएमडी नलिन सिंघल को एचईसी जाकर मजदूरों की समस्या को अविलंब दूर करने और वेतन देने का निर्देश दिया। राजधानी रांची स्थित होटल अशोका के कर्मियों को पिछले 52 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से नाराज होटल के कर्मचारियों ने होटल के बाहर ही प्रदर्शन किया। भुगतान करो 42 महीना का वेतन भुगतान करो। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की 7वीं से 10वीं राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में जेपीएससी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की ओर से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद राज्य सिविल सेवा के 252 पदों पर नियुक्ति के लिए 28 से 30 जनवरी तक राजधानी रांची के विभिन्न केंद्रों पर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। बांग्लादेश में 13 दिसंबर से होने वाली सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 24 सदस्यीय भारतीय टीम रवाना हो गई है। भारतीय टीम में झारखंड की 5 महिला फुटबॉलरों को शामिल किया गया है। इनमें रांची की डिफेंडर अष्टम उरांव, मिडफील्डर नीतू लिंडा, स्ट्राइकर अमीषा बाखला और गुमला के स्ट्राइकर सुमति कुमारी और पूर्णिमा कुमारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की होनहार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रेल मंत्रालय ने रांची से वैष्णो देवी कटरा तक तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास की बोगियां लगाई गई हैं। ये ट्रेन 12 दिसंबर को सवेरे 7 बजे रांची से रवाना होगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता मंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में 119 लाभुकों को योजना के तहत चिकित्सा अनुदान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के दूसरी वर्षगांठ पर रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। राज्य सरकार की ओर से 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक राज्य की सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। पलामू के उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में उन्होंने के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निरीक्षण भी किया। बोकारो के उपायुक्त ने पीएमजी पोर्टल पर सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति और ग्राउंड जीरो पर व्याप्त समस्याओं के निष्पादन को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। धनबाद जिले के 6 पंचायतों में और दोनों नगर निकायों में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फूलो जानो आशीर्वाद अभियान, केसीसी, राशन कार्ड सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए और कई आवेदनों को निष्पादित भी किया गया। हजारीबाग के उपायुक्त ने फूलो जानो योजना के तहत 3 महिला समूह को 1000 रुपए तथा क्रेडिट लिंकेज से 5 महिला समूहों को 5 लाख रुपए प्रति समूह की स्वीकृति दी। इसके अलावा टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लोगों को कोविड रोधी टीके और जागरूकता के तहत मास्क वितरित किया गया। गढ़वा जिले के सदर प्रखंड के बिलचंपा पंचायत समेत जिले के अन्य पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में लाभुकों के आवेदनों को ऑन द स्पॉट स्वीकृति दी जा रही है, जिससे वे काफी उत्साहित हैं। सिमडेगा के उपायुक्त ने बोलबा प्रखंड के समसेरा पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने चतरा दौरे के क्रम में सदर थाना समेत अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारियां ली और कई निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य लंबित वादों का त्वरित निष्पादन और आईईओ की कार्यशैली को गति देने के साथ ही विशेषकर अफीम की खेती और नक्सलवाद पर अंकुश लगाना है। आज चतरा जिले के अंदर नगर थाना और अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर के ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहा हूं और बेसिकली इंस्पेक्शन का मेन मुद्दा ये है कि जो केसेस की पेंडेंसी है, पुराने केसेस की जो पेंडेंसी है या डिस्पोजल जो रेट है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। आईओस की हम लोग समरी ऑफ वर्क वगैरह चेक कर रहे हैं कि पूरे महीने में ये लोग क्या काम करते हैं। दुमका में संताल परगना जनो माह यानी संताल परगना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर दुमका के संताल परगना महाविद्यालय प्रांगण में सभी आदिवासी कल्याण छात्रावास में संयुक्त बैठक हुई, जिसमें 166वां संताल परगना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। तैयारी समिति के अध्यक्ष हरेंद्र हेम्ब्रम ने बताया कि 22 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद दुमका महिला कॉलेज से संताल परगना महाविद्यालय तक रैली निकाली जाएगी। आले कॉलेज टंडी रे जोतो ओलोग कोड़ा कुड़ी ले मिटे दुड़ुब ले अहो कदा, जहाँ दो संताल परगाना
स्थापना दिवस 22 दिसंबर संताल परगना स्थापना दिवस ले मनावा उना लगी तीया। आज हम लोगों ने संताल परगना महाविद्यालय के एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग एक बैठक का आहूत किया गया, जिसमें हम लोगों ने संताल परगना स्थापना दिवस 22 दिसंबर को मनाने का हम लोगों ने विचार विमर्श किया और इसको भव्य तरह से हमारे संताल परगना दिवस कहा जाए तो हमारे संताल परगना का 22 दिसंबर जो स्थापना दिवस हमारे पूर्वजों का बलिदान का ये बहुत बड़ा है। जब आपका कोई सामान खो जाए और आप भी उसे भूल जाएं, मगर वर्षों बाद या महीनों बाद आपको ये सूचना मिले कि आप अपना भूला सामान ले जाएं, तो आपको कितनी खुशी होगी। ऐसी ही खुशी गढ़वा में पुलिस ने 85 लोगों को दी है। गढ़वा पुलिस ने जिले के 85 लोगों को खुशी दी है। जिले के विभिन्न थानों ने 85 भुलाए हुए मोबाइल फोन को खोजकर उनके वास्तविक धारकों को लौटा दिया है। गढ़वा थाना में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि 2 सप्ताह के इस अभियान में 85 मोबाइल बरामद कर असली मालिक को लौटा दिया गया है और ये अभियान जारी रहेगा। लोगों का कुछ भी कोई भी ऐसा उनका अपना सामान चाहे तो गुम होता है या चोरी होता है, उसकी रिकवरी करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस के कारण जो खास करके जो गुम मोबाइल होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि शुरुआती 1-2 दिन तो हम लोग एफर्ट डालते हैं, फिर नहीं डालने के कारण वो नॉर्मली हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसी के तहत ये प्रयास किया गया है और आने वाले दिनों में भी लगातार हम लोग ये प्रयास करेंगे। मोबाइल के असली हकदार ने बताया कि 2020 में उनका मोबाइल खो गया था, जिसे पुलिस ने खोजकर आज लौटाया है। ऐसे सभी लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। जनवरी में 2021 का जनवरी में 20 जनवरी तक भूल गया था और उसके प्रत्यक्ष में मैंने सनहा दर्ज कराया गढ़वा थाना में और गढ़वा थाना से मुझे कल फोन आया कि आपका मोबाइल जो गुम हो गया था वो मिल गया है, वापस आके आज के डेट में आप ले लें। पुलिस की इस पहल से गुम हुए मोबाइल के मालिक काफी खुश तो हैं ही, साथ ही इन्हें पहली बार लगा कि पुलिस आम जनता के लिए भी काम कर रही है। जी मेरा फोन गांधी जयंती के दिन मेरा फोन भूल गया था और गढ़वा थाना से फोन आया था कि आपका फ़ोन मिल गया है, आप आ करके अपना फ़ोन ले लें। तो मैं आया हूं और मेरा फ़ोन Realme 5 था, मिल गया है, जो कि मैं गढ़वा थाना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुलिस की इस पहल से आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और भरोसा जगा है। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का कल दिल्ली छावनी में होगा अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में दुर्घटना की दी जानकारी। राज्य में कोरोना से मृत लोगों की स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सूची। परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देगी सरकार। पोर्टल पर ऑनलाइन या सीओ को दे सकते हैं आवेदन। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक का आज शाम 4 बजे से रांची एसेट प्रोजेक्ट भवन में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। और बांग्लादेश में 13 दिसंबर से होने वाली सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम रवाना। झारखंड की 5 बेटियां भी दिखाएंगी दमखम, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। स्वस्थ भारत के आज के